Hello, good morning students. I am your SST teacher from Suraj Group of Education. Dear students, now we will start the chapter 1 Civics on Equality. Learning objectives: to understand that the Constitution of India upholds all Indians as equal. Means हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया के उसने सभी नागरिकों को समानता के अवसर दिए हैं, उसको समझना. टू फाइंड आउट वेरी इनइक्वलिटीज़, वाई इक्वलिटीज़ एग्जिस्ट इन सोसाइटीज़, और ये पता लगाना कि हमारे समाज में असमानता क्यों व्याप्त है. टू फाइंड आउट रिमेडियल्स मेजर टू कर्ब दिस इनइक्वलिटी, मीन्स इस असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं. नाउ कम ऑन द टॉपिक. द स्टेट ऑफ व्हाट इज़ इक्वलिटी. इक्वलिटी या समानता क्या है. द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल, यानी वह स्थिति या वह क्वालिटी या योग्यता जिसमें कि समान होना, जिसका मतलब है समान होना, वह स्थिति या योग्यता जिसमें कि क्या है, ऑफ बीइंग इक्वल, समानता होना. द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल. व्हाट इज़ इक्वलिटी. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल द इंडियंस आर इक्वल. हमारे संविधान ने भारत के ये बताया कि ऑल द इंडियंस, जितने भी भारतीय हैं, आर इक्वल, वो समान है. इक्वलिटी लिटरेरी मीन्स ए प्रोसेस वेयर द गैप एंड द डिफरेंसेस बिटवीन टू पीपल इज़ मिनिमाइज्ड. इक्वलिटी का दूसरा मीनिंग क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें कि जो दो लोग हैं उनके बीच के जितने भी अंतर हैं या गैप हैं उनको कम करना. This means that every Indian will get the same treatment in the court of law irrespective of caste, creed, sex and religion. Means जो भारतीय नागरिक हैं वो कानून की नज़र में उनको समान समझा जाएगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और सेक्स के आधार पे उन्हें समान समझा जाएगा. Now we come on the topic political equality. Political equality means granting equal citizenship to all members of the state and also ensuring conditions that allow the citizen to participate in the affair of the state. Political equality का मतलब है कि equal citizenship to all members, जो स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको समान नागरिकता प्रदान करना, and ensuring condition that allow the citizen to participate in the, और वो स्टेट के जितने भी मैटर हैं उनमें समान रूप से भाग ले सकते हैं. This is made effective by the constitution which gives every Indians, और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा ये एक प्रभावी और योजना बनाई गई है जिसमें कि विच गिव्स एवरी इंडियंस, उसमें सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 18 वर्ष की उम्र के हैं, एंड अबव द राइट, और उससे ऊपर के हैं, उन्हें वोट देने का या मत देने का अधिकार है. दिस राइट इज़ अंडरस्टूड एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इस जो ये राइट है इसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज एज इट एंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी इन द सोसाइटी. ये सबसे प्रमुख तत्व है हमारी डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है समाज में. इकोनॉमिक इक्वलिटी. Economic equality refers to a situation or condition where all the citizens of a particular country are equally wealthy because they have had the same opportunities. Economic equality means आर्थिक समानता. इसका मतलब है वो स्थिति जिसमें कि जो भारतीय नागरिक हैं देश के, उन्हें धन के आधार पे या किसी भी अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमिक वेल्दी कंडीशन है उसमें सभी को समान समझा जाए. दे हैव हैड द सेम अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें समान अवसर प्राप्त हों. ड्रो इन द रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में पीपुल है हु आर पुअर और दोज हु बिलोंग टू ए मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन वास्तव में जो लोग गरीब होते हैं या मार्जिनलाइज सेक्शन है समाज के, जैसे कि लोअर कास्ट हैं, लोअर क्लास हैं, आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड, उनमें अंतर किया जाता है. दिस डिस्क्रिमिनेशन में नॉट बी डेलिब्रेट, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जानबूझ के नहीं किया जाता एट द टाइम्स, but could be due to non-availability of civic facilities, denial of access to certain institution, or not being presented in certain decision making policies. लेकिन ये किन किन कारणों से होता है. जानबूझ के अंतर नहीं किए जाते समाज में, लेकिन कुछ रूप से लोगों को दीवानी अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, या उन्हें जो इंस्टीट्यूशन है उनमें सभी को समान अवसर नहीं प्राप्त होते हैं प्रतिनिधित्व के. इस तरह से जो अंतर आता है इकोनॉमिक के आधार पे
वो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनइक्वलिटी इज़ आल्सो सीन इन द डिफरेंसेस ऑफ इनकम दैट पुअर अर्न। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक इक्वलिटी में ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो समाज में डिफरेंसेस आते हैं पीपल की अर्निंग में भी। किसी को अर्न के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अच्छी अर्निंग होती है, किसी को उसकी कम स्किल्स के कारण कम अर्निंग होती है। तो ये भी हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी हमें अर्निंग ग्रुप में भी देखने को मिलती है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक सोशल इक्वलिटी। Social equality concerns with the distribution of social goods and burdens such as income, wealth, opportunity, education and health care. Means social equality जो है समाज में सामाजिक समानता, उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स, समाज के जितने भी सामाजिक अधिकार हैं, बर्डन हैं, सच एज इनकम जैसे कि पैसा कमाना, वेल्थ धन वगैरह, अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और जितनी भी शिक्षा से जुड़ी हुई अवसर हैं और हेल्थ से जुड़े हुए अवसर हैं, वो सभी लोगों को समान रूप से समाज में प्राप्त हों। सोशल इक्वलिटी वुड देन मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हों एजुकेशन को लेके और हेल्थ केयर को लेके, सभी को ये सुविधाएं समान रूप में प्राप्त हों, इसमें कोई भी भेदभाव ना किया जाए। दिस वुड मीन्स that despite the existence of freedom, means it is important to distribute equality in manner that everybody enjoys benefit in the society. means समाज में सभी को जब समान रूप से अवसर प्राप्त हो पाएंगे, सभी सेवाएं समान रूप से मिल पाएंगी, तो हर कोई जो है अपनी जो बेनिफिट्स हैं समाज में उनको एंजॉय कर सकता है, उसको आनंद ले सकता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म जो सोशल इनइक्वलिटी के, सामाजिक असमानता की हमारे भारत में, वो है कास्ट सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पास लॉ दैट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और कास्ट। मीन्स अगर हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव करते हैं तो इसको, इस अंतर के लिए मना किया गया है, इसे प्रोहिबिशन किया गया है। These ensure that people are treated equally by employees, governments and other members of society. इसमें इंश्योर किया गया है कि लोगों को समान समझा जाएगा एम्प्लॉयज़ के द्वारा, या हमारी सरकार के द्वारा, या अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या समाज के दूसरे सदस्यों के द्वारा। बट द सिनेरियो इज़ इन रूरल एरियाज़। लेकिन आजकल का परिदृश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। वेयर पीपल आर नोन बाय देयर कास्ट टिल डेट, वहाँ पे लोग आज भी अपनी जाति के आधार पे जाने जाते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज कास्ट कंटिन्यूज़ टू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैरिज के समय भी जो जाति है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इवन इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में भी शादी के समय जो है जाति वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ऑन द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और सबसे ख़राब स्थिति हमारी सामाजिक असमानता की प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी जो है उसकी प्रैक्टिस होना। इनफैक्ट आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 17 है उसके आधार पे जो हमारी ये छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी, इसको समाप्त कर दिया गया था। एंड इट्स प्रैक्टिस इज़ इन एनी फॉर्म इज़ मेड एज एन ऑफेंस। और इसकी किसी भी रूप में प्रैक्टिस होना या इसको लागू करना एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया था, पनिशेबल अपराध माना गया था अंडर द लॉ, कानून के अंतर्गत। डेस्पाइट ऑल दिस स्टेप्स, इन सभी स्टेप्स के होते हुए भी इनइक्वलिटी स्टिल प्रीमिट्स आवर सोसाइटी। जो सामाजिक असमानता है वो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है।